मथुरा से उठ रही एक ऐसी कहानी इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का केंद्र बनी हुई है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि मथुरा के एक संत की रहस्यमयी मौत, 400 गायों का भविष्य और सड़कों से लेकर संत समाज तक फैला आक्रोश। आखिर कौन थे फरसा वाले बाबा और क्यों गरमाया हुआ है पूरा मामला? नमस्कार, मैं कृतिका और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट कैफे का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सबसे पहले जानते हैं कि कौन थे फरसा वाले बाबा। चंद्रशेखर महाराज, जिन्हें लोग फरसा वाले बाबा कहते थे। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मूल रूप से वे फिरोजाबाद के एक गांव के रहने वाले थे और कम उम्र में माता पिता के निधन के बाद उन्होंने घर छोड़ दिया और साधु बन गए। और आपको बता दें कि 1992 के राम मंदिर आंदोलन में भी शामिल रहे थे, जिसके बाद मथुरा के अजनौख गांव में आकर बस गए। इतना ही नहीं, इसके बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन गौ सेवा के लिए समर्पित कर दिया था और उनकी गौशाला में करीब 400 गायें थी। इतना ही नहीं, बरसाना की उनकी गौशाला सिर्फ एक जगह नहीं थी, बल्कि एक तप स्थली थी जहां सैकड़ों गायों की सेवा दिन रात की जाती थी और बाबा खुद हर गाय का ख्याल रखते थे। चारा, पानी, इलाज, हर जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। साथ ही बाबा की पहचान एक सख्त, अनुशासित और समर्पित गौभक्त के रूप में। और अब बात करते हैं कि आखिर उनका नाम फरसा वाले बाबा क्यों पड़ा। तो आपको बता दें कि बाबा के हाथ में सदैव एक फरसा रहता था। यह फरसा सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि उनके संकल्प का प्रतीक था और गौ रक्षा का संकल्प भी माना जाता था। यही वजह थी कि उन्हें वास्तविक नाम के बजाय फरसा वाले बाबा के नाम से ज्यादा पहचानने लगे। और अब बात करते हैं पूरे मामले की। तो आपको बता दें, पूरा मामला ये है कि फरसा वाले बाबा को सूचना मिली थी कि एक ट्रक में गायों को ले जाया जा रहा है। इस बात की जानकारी होते ही गौरक्षक फरसा वाले बाबा ट्रक का पीछा करते हुए उसे रोकने की कोशिश करने लगे। तभी पीछे से आ रहे ट्रक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही फरसा वाले बाबा की मौत हो गई। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसी के साथ ही पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मामले की जांच कर रही पुलिस का कहना है कि जिस ट्रक को लेकर यह पूरा घटना शुरू हुआ था, वो ट्रक गायों से नहीं, किराने के सामान से भरा हुआ था। हालांकि एक तरफ की अफवाह फैलाई गई थी, जो किसी की सोची समझी साजिश के सिवा कुछ और नहीं। फिलहाल इस मामले को लेकर पुलिस आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने में जुटी हुई है। थाना कोसी में कल रात्रि लगभग 3 से 4 के बीच में चंद्रशेखर और फरसा बाबा, ये इनके द्वारा एक वाहन को संदिग्ध मान करके रोका गया था, जिसमें कि कल घना कोहरा होने के कारण पीछे से एक ट्रक जो कि राजस्थान नंबर का था, उसके द्वारा आकर इनको हिट किया गया, जिसमें कि इनकी मृत्यु हो गई। जो कंटेनर इनके द्वारा रोका गया था, उसमें किराने का सामान पाया गया और जो ट्रक पीछे से आया राजस्थान नंबर का, उसमें तार लदे हुए थे। जो ट्रक है उसके चालक और परिचालक दोनों अलवर राजस्थान के रहने वाले हैं और ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुआ और चालक भी चोटिल हुआ है, जो कि उपचाररत है। इसमें गौ तस्करी की किसी प्रकार की कोई बात नहीं आई है। जो कुछ लोग इस घटना को लेकर के इकट्ठे हुए थे और उनके द्वारा थाना छाता में जाम लगाया गया व पथराव किया गया। आवश्यक बल प्रयोग करके जाम खुलवा दिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और अब सबसे अहम सवाल ये है कि गौशाला की 400 गायों की देखरेख कौन करेगा। तो आपको बता दें कि गौशाला की देखरेख अब फिलहाल प्रशासन करेगा। साथ ही चारे पानी से लेकर हर जरूरी व्यवस्थाएं प्रशासन की निगरानी में की जाएंगी, ताकि बाबा की सेवा विरासत टूटने ना पाए। फिलहाल मामला बेहद संवेदनशील है। जांच की मांग तेज हो चुकी है और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। और अब सबसे बड़ा ये सवाल है कि क्या फरसा वाले बाबा की मौत का सच सामने आ पाएगा और क्या उनकी गौ सेवा की या विरासत उसी मजबूती के साथ आगे बढ़ पाएगी। आपको क्या लगता है, हमको जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहे जर्नलिस्ट कैफे का डिजिटल प्लेटफॉर्म।